कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। किसान 700 किसान शहीद हुए, मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोगों को चोट लगी है, बहुत लोगों की जान गई है, बहुत दुख हुआ है। गांधी जिंदाबाद, मनोज मेघवाल जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बिलासर सूचना में आपका स्वागत है। बिलासर में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जयपुर में आयोजित महंगाई हटाओ महारैली में शिरकत की। इस दौरान सुबह सुबह ही नगर कांग्रेस कार्यालय से सैकड़ों गाड़ियां जयपुर के लिए रवाना हुई, जिसे नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव व वरिष्ठ कांग्रेस नेता नेमाराम जाखड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वही गाड़ियों में सवार होकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जयपुर में आयोजित महंगाई हटाओ महारैली में शिरकत की और कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए उद्बोधन को सुना। जानकारी के अनुसार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की राष्ट्रीय व्यापी महारैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने संबोधित किया था। इसको लेकर बिलासर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव व वरिष्ठ कांग्रेस नेता नेमाराम जाखड़ के नेतृत्व में रैली में शिरकत की। आप भी देखिए कांग्रेस की महारैली में बिलासर से कौन कौन जयपुर गया और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने महंगाई के खिलाफ किस तरह से केंद्र सरकार को घेरा। और बने रहिए बिलासर सूचना के साथ। आज इस वीरों की धरती पर खड़े हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि यहाँ की सरकार कांग्रेस की सरकार है। मुझे गर्व है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने कोरोना जैसे भयंकर संकट में एक एक जन की मदद की, जो पीछे नहीं हटे, जो आपके लिए संघर्ष करते हैं और आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे आपका विकास हो। लेकिन ये जानते हुए कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है, मुझे ये भी मालूम है कि प्रदेश और देश की जनता आज बहुत संकट में है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, दो तरह की सरकार होती है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात, और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वह यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। जितना पैसा विज्ञापनों में खर्चा जाता है, उतना पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया जाता? मुझे पता चला कुछ दिनों पहले कि जिस प्रदेश में मैं काम करती हूँ, उत्तर प्रदेश में, उस प्रदेश में सरकार हजारों करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च कर रही है। लेकिन वही सरकार
वही सरकार किसान को खाद दिलवा नहीं पा रही है। उसी सरकार में एक गांव है जहां मैं 4 ऐसे परिवारों से मिली जिनके मुखिया खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए, क्योंकि 2-3 दिनों से खाद वितरण की लाइन में खड़े थे और उनको खाद नहीं मिला। घर नहीं गए, डर था लाइन छोड़ दूंगा तो खाद नहीं मिलेगी, वहीं पे गिर पड़े। मैं ऐसे परिवार से मिलके आई हूं जिनके पति, जिनके सदस्य कुछ ले गए हैं इसी सरकार के मंत्री के बेटे की जीप के पहियों के तले। मैं उनकी विधवाओं से मिली हूं, उनकी बेटियों से मिली हूं, और मैं जानती हूं उनके मुंह से उन्होंने मुझे बोला कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन इस सरकार से हमें न्याय कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता न्याय, क्योंकि इसी सरकार का मंत्री अभी भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ मंच पे खड़ा रहता है, जिसके बेटे ने हमारे पति को कुचला, जिसके बेटे ने हमारे बेटे को कुचला। तो जो सरकार केंद्र में है वो निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती, आपके लिए काम नहीं कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? स्पष्ट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ, कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है,
छाती में चाकू मार। और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। याद रखो भाई और बहनों, पीछे से छुरा मारा और फिर कहते हैं जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का है। क्यों? क्योंकि यही लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अंबानी जी की जगह है, अदानी जी की जगह है, मगर वो रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं। रोजगार हमारा किसान पैदा करता है, रोजगार छोटे व्यापारी पैदा करते हैं, दुकानदार, छोटा दुकानदार पैदा करता है। छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, उनको तो खत्म कर दिया, मिटा दिया। चाइना ने अरुणाचल में, लद्दाख में हमारी जमीन ली है। मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ। किसान 700 किसान शहीद हुए, मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोगों को चोट लगी है, बहुत लोगों की जान गई है, बहुत दुख हुआ है। और अब देश को आगे बढ़ना पड़ेगा और यह देश एक साथ आगे बढ़ेगा। आप दूर दूर से आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हो कांग्रेस पार्टी की शक्ति, आप हो इस देश की सच्चाई। आप लड़ते हो देश के लिए। डरो मत, डरो मत, डरो मत, कोई जरूरत नहीं डरने की। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।